नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक संस्कृति में। आज हम बात करने वाले हैं राजा मनु और उनकी पत्नी रानी शत्रुपा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजा और रानी अपने आप में बहुत खास थे। अब सवाल ये उठता है कि ये इतने खास क्यों थे और इनके बारे में आज हम क्यों बात करने वाले हैं। राजा मनु की स्टोरी को स्वयं देवों के देव महादेव जी ने डिस्क्राइब किया है। जब माँ पार्वती उनसे राम जी के बारे में सवाल करती है तो वो उन्हें राम कथा का विस्तार से वर्णन करते हैं, लेकिन उसे बताने से पहले वे उन्हें कुछ और लोगों के बारे में बताते हैं। जी हाँ, रामायण से जुड़े कुछ और भी खास पात्र यानी कि कुछ और भी खास कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में भगवान शिव जी डिस्क्राइब करते हैं। तो उन्हीं में से एक है राजा मनु और उनकी पत्नी रानी शत्रुपा। राजा मनु के 3 संतानें थे। सबसे बड़े उत्तनापाद, इनके बेटे हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी ये वही हैं जो भगवान विष्णु जी के परम भक्त कहलाए थे और ध्रुव तारा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत और तीसरी थी उनकी बेटी देवहितु। देवहितु का विवाह कंदर्प मुनि से हुआ था, जिनसे उन्हें बाद में ऋषि कपिल नाम के एक दिव्य ऋषि के पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। अब हम बात करते हैं राजा मनु की। राजा मनु ने अपने पुत्र को राज्य दे दिया था, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उन्हें ऐसा लगा कि अब बहुत हो गया राज्य और राज का कार्य। अब मुझे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए और मोक्ष के लिए आगे बढ़ना चाहिए और तप करना चाहिए। ऐसे में अब मेरा बेटा हर तरह से काबिल बन चुका है, इसीलिए उसे अब राज्य दे देना चाहिए था। परंतु उनका बेटा राज्य लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उनका कहना था कि जब आप हैं तो मुझे राज्य की क्या लालसा है। मैं आपकी जिम्मेदारियों में आपका हाथ बटाऊंगा, पर मैं राजा नहीं बनूंगा। पर मनु जी नहीं मानते हैं और उन्हें राजा बनाकर वो खुद अपनी पत्नी के साथ वन में चले जाते हैं। वन में तपस्या करने से पहले राजा कई तीर्थों के दर्शन करते हैं और जैसे ही वो सारे तीर्थों के दर्शन पूर्ण कर लेते हैं, वो एक स्थान पर तपस्या करने का निश्चय करते हैं, जहाँ पर वो और उनकी पत्नी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तप करने लगते हैं। शुरुआत वो जल के आहार से करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जल का आहार करके 6000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। यानी कि जब उन्होंने तप करना शुरू किया था तब उन्होंने खाना छोड़ दिया था, सिर्फ और सिर्फ पानी के बेसिस पे वो तपस्या कर रहे थे। 6000 वर्ष बीत जाने के बाद उन्होंने पानी भी छोड़ दिया और वायु यानी कि हवा के आधार पर उन्होंने 7000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी और इसके बाद 10,000 वर्ष तक उन्होंने एक पैर पे खड़े रहकर तप किया था। इनकी तपस्या के बाद एक दिन ऐसा भी वक्त आया जब एक गंभीर अमृत से सनी हुई यानी कि प्यारी सी आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि वत्स वर मांगो। तब मुनि जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, आप कल्प वृक्ष और कामधेनु की तरह हैं, मेरी सारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए हैं। आपकी चरण वंदना ब्रह्मा और शिव जी करते हैं। यदि आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं, यानी कि आप मेरी तपस्या से सच में खुश हैं, तो आप मुझे वो स्वरूप के दर्शन करवाइए जिस स्वरूप को भगवान शिव पूजते हैं, वो स्वरूप जो भगवान शिव के मन में बसता है। तब भगवान जी ने उन्हें प्रसन्न होकर राम रूप के दर्शन करवाए। जी हाँ दोस्तों, उन्हें राम रूप के दर्शन हुए थे। आपको शायद जानकर ये थोड़ा अजीब लगेगा कि इस टाइम तक यानी कि इस समय तक भगवान राम जी का अभी तक जन्म नहीं हुआ है हमारे धरती पर जब उन्होंने कहा कि शिव जी जिस रूप को पूजते हैं आप उस रूप में मुझे दर्शन करवाइए, तब उन्होंने राम रूप में दर्शन करवाया। क्योंकि हमारे शिव जी कहें या हमारे विष्णु जी कहें, दोनों एक ही हैं और दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं, दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। ऐसे में सृष्टि में क्या होने वाला है, क्या हुआ है, इन सारी चीज़ों की जानकारी उन्हें पहले से ही होती थी और भगवान शिव को सबसे ज़्यादा राम रूप ही प्रिय था। इसलिए भगवान ने उन्हें राम रूप के ही दर्शन करवाए। ऐसे में जब मनु जी ने उनके दर्शन किए तो मानो उनके जीवन के सारे मनोरथ सफल हो गए। इसके आगे वो उनसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। वो बस प्यार से और एकटक भगवान जी को देखते ही रह गए। मनु और उनकी पत्नी दोनों जन भगवान के उस दिव्य रूप में
ऐसे खो गए जैसे मानो जगत में कुछ और है ही नहीं। ऐसे में जब भगवान जी ने उनसे कहा कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम जो भी चाहो वो वर मुझसे मांग सकते हो, तब मनु जी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन के बाद कोई और लालसा बची ही नहीं है, पर फिर भी अगर आप चाहें तो मुझे एक लालसा है मेरे मन में, उसे आप पूरी कर सकें तो कर दीजिए, पर वो भी मुझे असंभव के समान लग रहा है, पता नहीं क्यों। तब वो कहते हैं कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। ऐसे में भगवान जी प्यार से मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, आपू सरीस खोजो कह जाऊं, निप तव तनय होई मैं आऊं। इसका अर्थ ये है कि ऐसा ही होगा, पर मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊं, अतः मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। यानी कि उनकी तपस्या से वो इतना ज़्यादा खुश थे कि उनकी ये छोटी सी रिक्वेस्ट भी वो पूरी करने के लिए तैयार थे। और उन्होंने कहा, तुमको मेरे जैसा बेटा चाहिए ना, पर मेरे जैसे की क्या ज़रूरत है, मैं तो खुद ही तुम्हारा बेटा बनने के लिए तैयार हूँ। फिर मनु जी ने उनसे कहा, सुत विषयी तव पद रीति होई, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोऊ, मणि बिन फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हारे अधीना। इसका अर्थ ये है, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। यानी कि हे प्रभु, मैं जब तक रहूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही रहूं, आपके अधीन ही रहूं, आप नहीं तो मेरा जीवन भी नहीं। ऐसा वर उन्होंने मांगा। भगवान जी उनकी तपस्या और उनके निश्चल मन से इतना ज़्यादा प्रसन्न थे कि उन्होंने उन दोनों की वो विश यानी कि वो वर पूरा कर दिया और उन्हें वरदान दे दिया। फिर उसके बाद आने वाले समय में यही राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा अवध के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या हुए और उनके पुत्र बने हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन आपके अधीन ही रहे, वही होता है कि जैसे ही रामचंद्र जी वन को चले जाते हैं, वैसे ही महाराज दशरथ के प्राण भी चले जाते थे। यही स्टोरी है राजा मनु की, कि उनकी तपस्या अपने आप में इतनी दृढ़ थी कि भगवान को खुद ही उनका बेटा बन के आना पड़ा।